दोस्तों, मेरा नाम पवन नोली है। मैं आपका अपने YouTube चैनल गैलेक्सी साइंस में स्वागत करता हूं। आज हम सूर्य की यात्रा करेंगे। आज हम जानेंगे कि सूर्य में आखिर क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ। सूर्य पृथ्वी से 147.1 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस आग के गोले का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है, यानी ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था। आइए हम जानते हैं कि सूर्य की सतह में क्या छुपा है। सूर्य की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, निकेल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, नियोन, कैल्शियम, क्रोमियम तत्वों से हुआ है। इसमें से हाइड्रोजन की मात्रा 74% व हीलियम की मात्रा 24% है। अगर हम सूर्य को किसी टेलीस्कोप की मदद से देखें तो इसकी सतह पर हमें कुछ छोटे बड़े धब्बे दिखलाई देते हैं। सूर्य में हर समय न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला दावा किया। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य में एक और रिएक्शन होती है। साथ में यह भी पता लगाया कि इस रिएक्शन से कितनी ऊर्जा निकलती है। यह दूसरी रिएक्शन न्यूट्रिनोस नाम के कण के कारण होती है। जैसा कि हम जानते हैं, परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। बेसिकली न्यूट्रिनोस इलेक्ट्रॉन की तरह छोटे कण होते हैं, लेकिन ये परमाणु के भाग नहीं होते हैं। सूर्य पर जब यह दूसरी रिएक्शन होती है तो हम इसे CNO चक्कर कहते हैं। यह प्रक्रिया भी पहले वाली प्रक्रिया की तरह हाइड्रोजन को हीलियम में बदलती है। दोस्तों, सूर्य में एक चेन रिएक्शन होती है जिसे प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन कहते हैं। यह चेन रिएक्शन या तो सूर्य में होती है या सूर्य से 1.3 गुना वजनी तारे में होती है। इस चेन रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के मिलने से हाइड्रोजन का एक आइसोटोप बनता है। ये हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के रूप में होते हैं। ड्यूटेरियम एक हाइड्रोजन का प्रकार है। हाइड्रोजन के एक आइसोटोप के बाद हीलियम 4 का निर्माण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्थायी होता है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि सूर्य की सतह से ज़्यादा सूर्य के केंद्र में तापमान है। यह तापमान इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सूर्य के नाभिक में न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। सूर्य जो कि ऊर्जा का भंडार है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य एक शांत आग का गोला है, लेकिन इसमें अब हलचल होती रहती है। हाल ही में सूरज पर एक बड़ा धब्बा देखा गया। इसकी वजह से धरती पर संचार संबंधित समस्याएं आने लगी। इस धब्बे के कारण सूर्य से बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स निकलती है। सोलर फ्लेयर्स का निर्माण सूर्य में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के तीव्र विस्फोट से होता है। ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि सूर्य पर एक बड़ा धब्बा पृथ्वी की तरफ घूम रहा है। इस धब्बे को AR2770 नाम दिया गया। आने वाले दिनों में इसका आकार और बड़ा हो सकता है। ये धब्बे काले होते हैं और ठंडे होते हैं, लेकिन इनकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होती है। ये विशाल मात्रा में ऊर्जा निकालते हैं। इन ऊर्जाओं को सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। सोलर फ्लेयर्स को सौर तूफान कहते हैं। सूर्य में मिले इस धब्बे AR2770 की पहली तस्वीर अमेरिका के फ्लोरिडा में रहने वाले सोकिया एस्ट्रोनॉमर मार्टिन वाइज ने खींची है। यह मंगल ग्रह जितना बड़ा है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। इसमें भी कई धब्बे हैं जो चांद पर मौजूद धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। वर्तमान में सबसे बड़ी परेशानी सौर तूफान है, क्योंकि पृथ्वी को सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से ही है। सौर तूफान अंतरिक्ष में बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धारा में बदलाव कर सकते हैं। साथ ही धरती के चारों तरफ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को बढ़ा या घटा सकते हैं। इससे धरती के संचार सिस्टम पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, 12 अप्रैल 2022 में सूर्य से निकली एक विशालकाय प्लाज्मा वेव बुध ग्रह से टकराई। इस प्लाज्मा लेयर को बुध ग्रह से टकराने में 1 दिन से भी कम समय लगा। आप इससे सोच सकते हैं कि पृथ्वी पर कितना बड़ा खतरा है। हाल ही में पता लगाया गया कि सूरज की उम्र भी निश्चित है। यह 5 अरब साल बाद खत्म हो जाएगा। अब तक सूरज की आधी उम्र बीत चुकी है। जब सूरज खत्म होगा तब ये लाल तारे में परिवर्तित हो जाएगा। सूरज अंत में जाकर एक सफेद बौना तारा बन जाएगा।
सूरज का अंत देखने के लिए इस धरती पर इंसान ही नहीं बचेंगे। सूर्य के अंत होने के बाद सौरमंडल का तापमान बहुत कम हो जाएगा। सभी ग्रह अपनी कक्षा से बाहर निकल जाएंगे और अंतरिक्ष में घूमते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।